हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे आज की वीडियो में। तो गाइस, आज से मैं डोमेस्टिक मांगों को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, सीजन 1 के लास्ट में दिखाते हैं ईना ने नासु को पनिश होने से बचाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले ली और दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गई और नासु से अपना रिलेशनशिप भी तोड़ लिया। नासु कुछ वीक तक शॉक्ड रहा, लेकिन बाद में रिकवर हो गया और एक नोवेल पर काम करना शुरू कर दिया और उसकी नोवेल ने एक फेमस कंपटीशन में एमेच्योर प्राइज जीता। फिर भी रूही ने अनाउंस किया कि नासु को पाने के लिए अब पीछे नहीं हटेगी और नासु से पूछा कि उसके साथ दोबारा क्या करना चाहता है। नासु इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाता। इसी तरह एनिमी के एंड में रूही को जीत मिली। तो अब चैप्टर 71 से स्टोरी शुरू होती है। तो चैप्टर 71 का नाम है सेलिब्रेशन। नासु घर पर आता है तो उसको सामने ही ना दिखती है, तो वो उसको गले लगा लेता है, लेकिन फिर वो उसकी तरफ देखता है तो वो रूही होती है। नासु बोलता है, तुम वो हेयर क्यों? फिर रूही भागकर अपने कमरे में चली जाती है। नासु फिर उसको रोकता है। नासु बोलता है, रूही क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रूही बोलती है, ये लॉक नहीं है। फिर नासु उसके पास जाकर बैठ जाता है। नासु पूछता है, क्या तुम रो रही हो? रूही बोलती है, नहीं मैं नहीं रो रही। नासु सॉरी बोलता है थोड़ी देर जो हुआ उसके लिए। नासु बोलता है, फिर मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ फैन होगी, इसलिए मैं गलत सोच बैठा। फिर नासु बोलता है, वो हेयर फिश क्यों? रूही बोलती है, उसको विग बोलते हैं। फिर नासु बोलता है, तो विग क्यों वो? तो रूही बोलती है, मैं मोमो के साथ आज शॉपिंग गई थी। उसे याद था कि मैंने एक बार उससे कहा था कि मुझे अपने बाल लंबे करने हैं। वापस आते हुए मैं उसके घर रुकी और उसने मुझे विग उधार दे दी थी। उसने कहा था कि इससे जो मेरे आउटफिट के ऑप्शन बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे जो मैं ऑरा देती हूँ वो बदल जाएगा। फिर नासु बोलता, तुम अपने बाल बढ़ा रही हो? रूही बोलती है, मुझे नहीं पता। नासु बोलता है, ओ ठीक है। फिर नासु बोलता है, मेरे पास कुछ है जो तुम्हें बताने के लिए। फिर नासु बोलता है, जो नोवेल मैंने विंटर हॉलीडे में लिखी थी उसे सिनाओसी लिटरेरी अवार्ड सेरेमनी में फर्स्ट प्राइज़ मिला। फिर नासु बोलता है, मैं हैरान करने वाली बात है ना, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा। सुनने में आया है कि क्रिया सेंसी ने नोवेल चुपके से सबमिट कर दी थी। रूही बोलती है, उससे कांग्रेट्स। नासु बोलता है, मुझे प्राइज़ मनी भी मिला 300,000 यन, ये बढ़िया है ना? फिर नासु बोलता है, तो जब मैंने नोवेल लिखी थी तो तब तुमने मेरी बहुत मदद की थी और मेरा बहुत ख्याल रखा था, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था। क्या तुमको कुछ चाहिए? महंगा हुआ तो भी चलेगा। रूही बोलती है, ठीक है, फिर कल संडे है, जब भी मैं कहूँ पूरे दिन वही करना पड़ेगा। फिर बाहर का सीन दिखाते हैं, दोनों स्केटिंग कर रहे होते हैं। नासु बोलता है, स्केटिंग ही क्यों? रूही बोलती है, क्योंकि मैंने इसे कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था। तुमने पहले कभी स्केटिंग नहीं करी? यहाँ तक कि एक बार भी नहीं, रूही बोलती है। नासु बोलता है, हाँ। रूही बोलती है, दोस्तों के साथ भी नहीं? तो नासु बोलता है, मेरा कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं जो ऐसी जगह पर आएगा। तो रूही बोलती है, क्या तुम बोर नहीं हो रहे? बस यहाँ दीवार पकड़ कर खड़े हो जाओ, ब्लेड आगे की तरफ रखो, ठीक है? फिर बोलती है, ठीक है, चलो लेफ्ट। रूही बोलती है, आगे की तरफ मत झुको, तुम्हारे बैग के लिए बेकार है। नासु बोलता, चुप रहो। रूही बोलती है, ठीक है, मैं एक हाथ छोड़ देती हूँ। फिर नासु बोलता है, नहीं मत करो। उसको एक और मना करता है। फिर सीन दिखाते हैं, दोनों गिर जाते हैं। फिर नासु बोलता है, मैंने अभी बताया था ना कि ऐसा मत करना। फिर नासु बोलता है, जब मैंने अपना एक हाथ छोड़ा तब तुमने अपनी एंकल क्यों मोड़ दी? क्योंकि मैं ये मेंटली संभाल नहीं पा रहा हूँ। रूही बोलती है, मेंटली इशू के बारे में भूल जाओ, बस अपने पैरों को सीधा रखने पर फोकस करो। चलो उठो अब, मैं इस बार तुम्हें दोनों हाथ से सपोर्ट करूँगी। नासु बोलता है, शुक्रिया। लेकिन फिर से दोनों गिर जाते हैं और वो गलती से उसके बूट्स को टच कर देता है। फिर नासु सॉरी बोलता है। फिर रूही बोलती है, क्या तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो प्लीज़? फिर साइड में एक बच्चा होता है और वो बोलता है, मामा देखो। उसकी मम्मा बोलती है, उधर मत देखो स्वीटी। नासु बोलता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं भगवान बुद्धा और मेरी हेवन में जो माँ है उनकी कसम खाता हूँ कि मैं ये जानबूझकर नहीं किया। रूही बोलती है, ठीक है, मैं समझ गई। फिर रूही बोलती है, अगर तुम इतने सारे लोगों की कसम खाओगे तो तुम्हारी माँ परेशान हो जाएगी, है ना? फिर रूही बोलती है, हालांकि ये एक्सीडेंट था। फिर रूही बोलती है, तुम सोच रहे हो ना कि मेरा चेस्ट ईना से छोटा है? नासु बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर नासु बोलता है, ऐसा नहीं है। फिर नासु बोलता है, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ उसमें उसके बूब्स ही पसंद थे। वैसे एनीवे ये अनएक्सपेक्टेड था। रूही बोलती है, क्या था? नासु बोलता है, जब तुमने कहा था पूरे दिन वही करना जो मैं कहूँ, तो मैं सोच रहा था कि तुम किस तरह की अनरीजनेबल चीज़ों करवाने को कहोगी, लेकिन आइस रिंक पर स्केटिंग करना और बफल्स के लिए जाना ये इतना नॉर्मल है कि थोड़ा उम्मीद से कम लग रहा है। ऑर्डिनरी और कीमती चीज़ों में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी ऑर्डिनरी ठीक है। रूही बोलती है, मैं इंतजार कर रही थी
ये जानने के लिए कैसा लगता है जब। फिर नासु बोलता है वो क्या है। रूही बोलती है रहने दो, मैं तो बस तुम्हें अपना सर्वेंट बना सकती थी। नासु बोलता सर्वेंट। फिर दोनों अगले सीन में घर पहुंच जाते हैं। फिर बोलते हैं क्या हमारे पेरेंट्स अभी तक वापस नहीं आए हैं। फिर हम देखते हैं नासु एकदम हैरान हो जाता है। उसके पापा उसको बधाई दे रहे होते हैं फर्स्ट प्राइज़ के लिए। फिर नासु थैंक यू बोलता है। उसके पापा बोलते हैं रूहीचंद को मिलने के बाद तुमने भी अवार्ड जीत लिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तो आज हम पार्टी कर रहे हैं, हमने एक बड़ी पार्टी तैयार करी है, तो पेट भर खाना, ठीक है। तुम्हें इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है तो हमें तुम्हें एक शानदार सेलिब्रेशन के साथ बधाई देनी भी पड़ेगी। नासु बोलता है ज़बरदस्त। फिर रूही बोलती है और एक एक मेरी तरफ से है, आज सुबह जल्दी उठकर बनाया है। फिर से एक बार कॉन्ग्रेचुलेसन। नासु बोलता है थैंक यू, सच में आप सबका बहुत शुक्रिया। फिर अगले ही सीन में नासु को अपने कमरे में दिखाया जाता है। नासु बोल रहा होता है लेकिन मैं बहक गया और मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। फिर नासु बोलता है ये जलन, हाँ फिर भी और जीतने से मैं पहले से ही खुश हूँ। मेरे आसपास के लोगों को देखकर मैं और भी ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। फिर नासु मनी मन सोचता है काश हीना मेरे साथ होती। फिर नासु बोलता है नहीं, अभी मैं इस बारे में सेंटिमेंटल नहीं हो सकता। फिर वो आती है आराम से बिना शोर करे और पीछे से उसके आंखों पर अपने हाथ रख देती है। नासु बोलता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कौन है रूही? बोलता है नासु क्या हुआ है तुम्हें, कम से कम नॉक तो कर देती आने से पहले। फिर रूही बोलती है अभी तो सिर्फ 11 बजे हैं, ये दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। टू बी कंटिन्यू। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है गाइस बताना कि वॉइस ओवर कैसा करा। अगर थोड़ा भी अच्छा करा हो तो प्लीज़ एक दो अच्छे कमेंट कर देना, और कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी कर पाऊँ दूसरा चैप्टर भी। वैसे इसी चैप्टर में बहुत टाइम लग गया, मुझे पहली वीडियो थी मेरी तो इसी चक्कर से थोड़ा बहुत टाइम लग गया इस वीडियो में। तो फिर भी कोशिश करूँगा कि जल्दी हो जाए।